से पहले हम बात कर रहे थे कि बड़ा कॉमन फिनोमेना है कि अगर आप किसी परेशानी में हैं, कोई स्ट्रेस है, तो आप अपने दांतों को पीसेंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि ये गैर दानिस्ता तौर पे तो होता है, या गुस्से में होता है, लेकिन ये सोते हुए भी होता है। यानी अगर आप जाग रहे हैं और आपको गुस्सा आ रहा है, यू कैन टेक कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन, लेकिन गुस्से में भी लोग अपने स्ट्रेस के साथ जब यू गोइंग टू स्लीप यू आर ऑफन ग्राइंडिंग योर टीथ। इसका क्या हल हो सकता है? इसको बाकायदा अगर इसका टेक्निकल टर्म देखा जाए, इसको ब्रक्सिज्म कहा जाता है। हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर मुदस्सिर हुसैन। उनसे जानेंगे कि ये क्या किसी खास एज ब्रैकेट में बड़ा कॉमन है और इसका हल क्या हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुदस्सिर फॉर बीइंग हियर। थैंक यू वेरी मच। दांत पीसना, टीथ ग्राइंडिंग, ये कितना कॉमन है हमारे यहाँ? दांत पीसना और टीथ ग्राइंडिंग जो है उसको बेसिकली ब्रक्सिज्म कहते हैं। आपने इंट्रोडक्शन में बताया, ये बहुत कॉमन है और किसी भी एज पे हो सकता है। नॉर्मली जो बच्चे होते हैं और उनकी एज 3 to 8 ईयर्स और 10 ईयर्स के जो दरमियान होती है, इसके अंदर ये हैबिट बहुत कॉमन देखी गई है। अच्छा, होता ये है कि इस एज पे चूंकि बच्चे स्कूल गोइंग एज भी होती है और डिफरेंट टाइप के स्ट्रेस ले लेते हैं, उसकी वजह कर भी ये टीथ ग्राइंडिंग करते हैं। और इसमें यह है कि जो हमने रिसर्चेज वगैरह देखी हैं उसके अंदर जो मेल टू फीमेल रेशो है बच्चों में या बड़ों के अंदर, उसके अंदर फीमेल ज्यादा टीथ ग्राइंडिंग करती हैं एज कम्पेयर टू। अच्छा, क्या आप कह सकते हैं कि टीथ ग्राइंडिंग की एक वजह किसी ना किसी किस्म का स्ट्रेस या नेगेटिव इमोशन है कि जब आपको एंग्री आप फील कर रहे हैं, आप फ्रस्ट्रेटेड हैं, आप उस बारे में बात नहीं कर सकते, किसी की कह नहीं सकते, तो आप दांतों को चबाना या पीसना शुरू कर देते हैं? जी एग्जैक्टली। बेसिकली टीथ ग्राइंडिंग जो है, ब्रक्सिज्म वर्ड है, ये एंग्जाइटी और स्ट्रेस से ही रिलेटेड है। ओके। मेन जो है एंग्जाइटी और स्ट्रेस से रिलेटेड है। अब जैसे जैसे एज एडवांस होती जाती है, बच्चों को स्ट्रेस होता है या जो स्कूल का जो उनका बर्डन है या जो पढ़ने से रिलेटेड चीज़ें हैं, उसकी वजह कर भी स्ट्रेस ले लेते हैं और उसकी वजह कर भी टीथ ग्राइंडिंग करते हैं। दूसरा, बाज़ घरों के अंदर जो सोशल डिस्टर्बेंसेस होते हैं, घर के अंदर जो हालात हैं या उसकी वजह कर, या जो पेरेंट्स के आपस के अंदर कोई ताल्लुकात हों, उसकी वजह कर भी बच्चे स्ट्रेस लेते हैं। तो ये स्ट्रेस और जो एंग्जाइटी है इससे रिलेटेड है। पता कैसे लगाया जाए कि आप ब्रक्सिज्म से सफ़र कर रहे हैं या आपको दांत पीसने की आदत है? क्योंकि मैंने अक्सर देखा है हमारा, क्योंकि बचपन से बड़ा रेगुलर डेंटल चेकअप रहता था डॉक्टर साहब, तो आप ये सवाल बड़ा कॉमनली डेंटिस्ट पूछते हैं कि क्या तुम दांत पीसने की आदत है, और अक्सर लोग 90% लोग पलट कर कहते हैं नहीं जी हमें तो नहीं है। तो इसका मतलब है कि वो ना दानिस्ता तौर पे या सोते हुए, यानी जब वो कॉन्शियस भी नहीं है तब दांत पीस रहे हैं। तो फिर इसका हल क्या है? एग्जैक्टली होता यही है कि ये एक इनवॉलंटरी जो एक्शन होता है, ये वो है जो टीथ ग्राइंडिंग या ब्रक्सिज्म जिनको होती है हैबिट, वो उनको नहीं पता होता कि वो ब्रक्सिज्म हो रही है या टीथ ग्राइंडिंग कर रहे हैं। तो उनके साथ, यानी जो बच्चों के साथ पेरेंट्स हैं, अगर बच्चे पेरेंट्स के साथ सो रहे हैं या उनका कोई सिबलिंग्स है, भाई है, बहन है, वो साथ सो रहे हैं, तो उनको पता चलता है कि भाई ये तो रात को दांत पीसता है या दांत चबाता है या चबाती है। तो उसकी सिर्फ उसका ट्रीटमेंट बेसिकली ये है कि आप जो एंग्जाइटी और स्ट्रेस है उसको रिलीज किया जाए। कुछ स्प्लिंट्स या ऐसी हैबिट्स हैं जो हम लोग बच्चों को दे देते हैं, जिसमें माउथ गार्ड्स हैं और माउथ स्प्लिंट्स आते हैं। जब आप उसको पहन लेते हैं तो फिर उससे जो ग्राइंडिंग की जो हैबिट है वो ख़त्म हो जाती है। सेकंड चीज़ ये कि हमने जो साथ साथ अभी बात की कि ये स्ट्रेस और एंग्जाइटी रिलेटेड है, इसमें हम मसल रिलैक्सेंट भी देते हैं फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, कि जब मसल उससे रिलैक्स होगा तो आप टीथ ग्राइंडिंग थोड़ा सा कम कर देते हैं। अच्छा, ये बड़ा कॉमन है क्योंकि आजकल के बच्चों के लिए आप ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट्स लेते हैं या उनको ब्रेसेस लगवाते हैं, तो पता अक्सर तब लगता है जब आप रिटेनर का वो गार्ड पहन रहे हैं और आपको नजर आता है कि जो मोलर्स हैं, यानी जो दाढ़ की जगह है, वो चबाई जा चुकी है। सडनली व्हेन यू रियलाइज। इसके अलावा जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ दांत पीस रहे हो। छोटे बच्चों में अगर आप देखें, जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं, वो अक्सर पेंसिल का जो पिछला हिस्सा है उसको भी चबा लेते हैं। वो एक अजीब सी सेटिस्फैक्शन उससे जो मिल रही है, दिस इज अगेन पॉइंटिंग टू द सेम थिंग। या सख्त चीजें खाने की जब आपको आदत पड़ जाती है और आपको मजा आता है कि जी आप अगर अमरूद भी लेने जा रहे हैं तो बच्चा कहता है कि जी मुझे सख्त वाला अमरूद चाहिए या सख्त सेब चाहिए, दिस इज ऑल पॉइंटिंग टू समथिंग डीपर। लेकिन डॉक्टर साहब, एक बड़ा फिर कॉमन सेंसिकल सवाल जो जहन में आता है कि अगर ब्रक्सिज्म को या दांत पीसने की इस आदत को अनअटेंडेड छोड़ दिया जाए, इसके लिए किसी डेंटिस्ट को या डॉक्टर को कंसल्ट ना करें, तो उसके नुकसानात क्या हैं? अच्छा जी, ब्रक्सिज्म से नुकसानात ये हैं कि जब बच्चा दांत को पीस रहा है यानी चबा रहा है,
एक तो उससे सेंसिटिविटी हो सकती है, दांत घिसने की इतनी स्ट्रांग हैबिट हो जाती है कि दांत की जो लेंथ होती है, जो हाइट होती है, वो कम हो जाती है। एक तो सेंसिटिविटी होती है। अच्छा, अगर उससे भी बात ना बने और वो फर्दर ग्राइंड किए जा रहा है तो दांत फ्रैक्चर हो जाते हैं, टूट भी सकता है, टूट भी सकते हैं, उनके जो चिप अवे हो सकता है, चिप ऑफ हो जाते हैं दांत। सही। अब जब फ्रैक्चर हो जाएगा तो सीवियर पेन होगा, फिर आपको डेंटिस्ट को कंसल्ट करना पड़ेगा, फिर उसमें जाकर उसका रूट कैनाल ट्रीटमेंट किया जा सकता है। टीथ ग्राइंडिंग ऐसी है कि जब ओल्ड एज में अगर कोई कर रहा है जिसमें हाइट वैसे ही कम हो जाती है, जी एग्जैक्टली, उसमें बुरी हो जाती है। और टीथ ग्राइंडिंग बेसिकली अगर किसी के दांत मिसअलाइन है, जिसको हम कहते हैं कि एक दूसरे के साथ इक्वल नहीं है, क्राउडेड है, ठीक है, आड़े टेढ़े हैं, उसकी वजह कर भी टीथ ग्राइंडिंग होती है। तो ये सारी चीजें हैं इसके अंदर। और अच्छा, एक और चीज इसके अंदर ऐड करूं कि स्ट्रेस और एंजाइटी तो हमने जैसे बता दिया कि अगर ये रिलीज हो जाए तो आप इसमें कमी आ जाती है। साथ में आपको मसल रिलैक्सेशन भी बता दिए। ये जो बोटॉक्स है, जो ट्रीटमेंट आ रहा है, वो भी बेसिकली मसल जब रिलैक्स हो जाएंगे तो फिर आपकी टीथ ग्राइंडिंग, ये भी एक प्रूवन चीज है कि आप बोटॉक्स भी इसका ट्रीटमेंट के तौर पर अमंगस्ट अदर थिंग्स बोटॉक्स इज आल्सो देयर एज अ मसल रिलैक्सेंट। लेकिन जिस तरह आपने कहा कि खवातीन निस्बतन टीथ ग्राइंडिंग ज्यादा करती हैं, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस की निशानी होता है। अगर आपने इसको अनअटेंडेड छोड़ दिया तो आपकी ज़ाहिरी खूबसूरती तो इससे ख़त्म होती ही है, बुरी आदत भी है। हैविंग दैट मच ऑफ स्ट्रेस इन योर बॉडी इज एनीवेज नॉट गुड। लेकिन जो इसका फंक्शनल डिसएडवांटेज है वो ये भी हो सकता है कि आपके दांत टूट सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं, ओवरऑल आपके लिए काफ़ी पेनफुल सिचुएशन हो सकती है। डॉक्टर साहब, जब इसका इलाज कराते हैं, यानी अगर एक बच्चे को या एक एडल्ट को इसकी आदत है, आपने जैसे कहा कि मसल रिलैक्सेंट, बोटॉक्स या फिर आपने गार्ड दिया या स्प्लिंटर दिया, तो इससे कितने अरसे में ये आदत छूट जाती है? कितने अरसे में छूट जाती है? जी देखिए, हमने माउथ गार्ड या स्प्लिंट दे दिया। नॉर्मली होता ये है कि जैसे जैसे एज एडवांस होती है, 8 से 10 साल या 12 साल की एज तक ये आदत नॉर्मली ख़त्म हो जाती है। ठीक है। अच्छा, उसकी एक मिसाल है, जैसे मेरी बेटी है, उसको भी टीथ ग्राइंडिंग की आदत थी, तो हमने उसे भी ये जो नाइट गार्ड है ये दिया, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसको 6 महीने हमने लगाया और अब उसकी जो हैबिट थी वो ये फॉर लाइफ तो नहीं लगाना, फॉर लाइफ नहीं फॉर लाइफ नहीं होता। मैक्सिमम 6 मंथ तक आप दे सकते हैं, क्योंकि इससे ज्यादा, क्योंकि ग्रोइंग एज है ना, तो फिर ग्रोथ के अंदर जो दांत का इरप्शन होती है मुंह के अंदर आना, वो डिस्टर्ब हो जाती है, तो हम इससे ज्यादा उसको दे नहीं सकते। और आमतौर पर अगर छोटे बच्चों में देखा जाए तो ये जो ग्राइंडिंग की आदत पड़ती है, ये जब उनके पक्के दांत होते हैं या दूध के दांतों में ज्यादा कॉमन है? दोनों में है। दोनों में है, जी एग्जैक्टली। जो मिक्स डेंटिशन स्टेज होती है, जब दूध के और परमानेंट दोनों दांत मुंह के अंदर मौजूद होते हैं, उस स्टेज के ऊपर करते हैं। और जब कंप्लीटली रब भी हो जाते हैं, बाज लोगों के अंदर परमानेंट स्टेज के अंदर भी होते हैं। 18 ईयर्स, 24 ईयर्स, 30 ईयर्स के लोग भी टीथ ग्राइंडिंग कर रहे होते हैं। अच्छा, सिंस यू आर हेयर और थोड़ा सा डाइग्रेस कर रहे हैं हमारे मेन सब्जेक्ट से, लेकिन ये बच्चे के जब दूध के बजाय पक्के दांत निकल रहे होते हैं, तो जब उस दांत ने, जैसे आपने कहा, इरप्शन होनी है, गम के थ्रू उसने निकलना है, वो बड़ा वियर्ड टाइम होता है। यानी अगर आप छोटे बच्चे को देखें, जब उसके दूध के दांत भी निकल रहे हैं तो वो कुछ ना कुछ उस पर रब करने की कोशिश करता है। पक्के दांत में अक्सर बच्चे को कहा जा रहा होता है कि वहां पे जबान मत लगाना, दांत टेढ़ा निकलेगा। तो क्या ये ग्राइंडिंग की आदत या उस जो भी वो पेनफुल सी सिचुएशन है, वियर्ड सी सिचुएशन है, उस सेंसेशन के लिए बच्चे टीथ ग्राइंडिंग या कुछ इस तरह के अमल शुरू करते हैं? जब दांत इरप्ट हो रहा होता है, जैसे आपने कहा कि मना करते हैं कि यहाँ दांत नहीं लगाना, दांत टेढ़ा हो जाएगा, जी, असल में इसका ऑपोजिट है। जैसे नीचे के दांत आ रहे हैं या सामने के दांत है, कोई पीछे की तरफ आ गया, यानी प्रॉपर अपनी आर्च के अंदर नहीं है, तो हम यूजुअली उसको कहते हैं कि भाई कोशिश करो उसको टंग के प्रेशर से ना आगे की तरफ फॉरवर्ड करो, तो वो जो गैप है, जो पीछे आ गया है वो थोड़ा आगे चला जाएगा, क्योंकि उसको कांस्टेंट एक फोर्स मिल रही है, वो अपनी जगह पर आ जाता है। एक चीज है। और दूसरा ये कि इसके अंदर एक चीज ऐड करना मैं चाहूंगा कि जो ब्रक्सिज्म है, ये कैल्शियम, मैग्नीशियम और विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह कर भी होता है। तो इस एज के ऊपर बच्चों को जो मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स हैं या इस तरह की डाइट है वो दी जाए, तो इससे भी ये चीज़ ख़त्म हो जाती है। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे कि जिन एडल्ट्स को टीथ ग्राइंडिंग की आदत है, हो सकता है वो गुस्से और इसकी वजह से ना हो, दांत पीसने की आदत छालिया और गुटके की वजह से, क्योंकि वो आदत है कि रख के उसको चबाते रहना है, काफी देर तक करना है, तो वो इनका आपस में क्या कोरिलेशन है? वन ऑफ द ट्रीटिज्म इज रिमूव द हैबिट। अब बच्चे हैं, बहुत सारे ऐसी जगहें हैं जहाँ पे छालिया, पान, सुपारियों का बहुत ज्यादा यूज होता है। अब वो बच्चे उसको ग्राइंड कर रहे हैं,
जब वो चीज उससे खत्म हो जाती है तो वो जाहिर बात है वो एक कांस्टेंट मुंह को चलाने की पोजीशन के अंदर थे, हर वक्त मुंह को ग्राइंड कर रहे थे, दांत को ग्राइंड कर रहे थे, तो वो उसी तरीके से करते रहते हैं। तो उनके लिए ये होता है कि अगर उनको हैबिट ब्रेक करवानी है तो हम नॉर्मली उनको च्युइंगम्स होती हैं वो दे देते हैं कि भाई एटलीस्ट आप इट्स वेरी इंटरेस्टिंग दैट यू ब्रिंग इट अप, क्योंकि आपके लिए अगला सवाल यही आया है डॉक्टर साहब कि अगर तो च्युइंगम से ये एतराज है कि इसमें चीनी बहुत होती है और शुगर आपके दांतों के लिए अच्छी नहीं है, तो अब तो बहुत सारी शुगर फ्री गम्स भी आ गई हैं, तो च्युइंगम हमारे दांतों के लिए, हमारी ओरल हेल्थ के लिए अच्छी है या बुरी है? शुगर फ्री च्युइंगम जितनी यूज करें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना जो हम जुगाली करते हैं गाय की तरह, उसमें कोई कबाहत नहीं है, कोई बुराई नहीं है। शुगर फ्री च्युइंगम यूज कर सकते हैं। और आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं कि जो लोग पान गुटखे छालियां खाते हैं, जिनकी कांस्टेंट आदत होती है जो कि मुंह के अंदर भर के रखते हैं एक साइड पर, तो हम उनको ट्रीटमेंट के तौर के ऊपर ये बताते हैं कि एक च्युइंगम से तो उनका पेट नहीं भरना ना, उनको फील लगेगा कि मेरा मुंह खाली है। हाँ। तो हम उनको बताते हैं आप एटलीस्ट 4 या 5 च्युइंगम्स लीजिए और मुंह में डालें, ताकि उनको ये फील हो कि मेरे माउथ में कुछ है, भरा हुआ है। इस चीज से जाकर ये पान गुटके की हैबिट भी खत्म होती है। लेकिन वैसे च्युइंगम अगर छोटे बच्चे इस वक्त आपका प्रोग्राम देख रहे हैं जिनको कोई पान गुटके की या कोई बैड हैबिट को ब्रेक नहीं करना, क्या वो भी इतनी फ्रीक्वेंटली च्युइंगम इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। शुगर फ्री च्युइंगम तो यूज कर सकते हैं, बट शुगर वाली नहीं, क्योंकि सबसे ज्यादा दूध के दांत जो होते हैं, बच्चों के दांत जो होते हैं, वो कैरीज को अट्रैक्ट करते हैं। और शुगर जितनी होगी, क्योंकि उनके अंदर इतनी हैबिट वो है तो नहीं कि वो रेगुलर ब्रश कर रहे हो या 3 टाइम ब्रश कर रहे हो, वो सुबह ब्रश कर लिया या रात में ब्रश कर लिया। इवन अगर च्युइंगम शुगर फ्री है, कांस्टेंट च्यूइंग इज वेरी सिमिलर टू ग्राइंडिंग। कांस्टेंट च्यूइंग नो। देखिए, ग्राइंडिंग, वो जो चीज च्युइंगम मुंह में गई हुई है वो सॉफ्ट है। आप ग्राइंडिंग जिस चीज से कर रहे थे, जिसकी बात हमने छालिया या सौंफ की, वो एब्रेसिव मटेरियल है, यानी जो आप उसको वो हार्ड है, वो सख्त चीज है। बिल्कुल सही हो गया। तो यानी च्युइंगम नुकसानदेह नहीं है, उसमें जो एडिशनल शुगर है वो आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है। छोटे बच्चों को वैसे भी हर चीज एतदाल में दें तो बेहतर है, लेकिन प्लीज अपने बच्चों पे तवज्जो दें। आई वुड वंस अगेन डॉक्टर साहब की यहाँ मौजूदगी का फायदा उठाते हुए कि कम अज कम ये नहीं कि अगर आपके दांत में कीड़ा लग गया है या उसमें दर्द हो रहा है तभी आप डेंटिस्ट को दिखाएं। प्लीज साल में एक दफा अपना डेंटल ओरल चेकअप कराना बहुत अहम है, खास तौर पर उन बच्चों के लिए जिनके दूध के दांत टूटे नहीं और पीछे से पक्के दांत आ गए हैं, या फिर बच्चे को नोटिस कीजिए अगर उसको खुदा ना खासा ग्राइंडिंग की या किसी तरह की आदत पड़ गई है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुदस्सिर फॉर बीइंग हियर, इट वाज अमेजिंग बिकॉज वी लर्न सो मच फ्रॉम यू। इसी के साथ जी अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक।